आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम सभी यह जानेंगे कि श्री नाभादास जी को भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के लिए किस प्रकार से प्रेरणा मिली और उन्होंने किस प्रकार से भक्तमाल की रचना की। भक्तजनों, भक्त को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने गुरुजनों का और अपने प्रभु का, सभी भक्तों का निष्कपट भाव से उनकी आज्ञा का पालन करे और उनका आदर करे। जब कभी भी कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, भक्त की वाणी गदगद हो जाए और उसके आँखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे तो असली भक्त की यही पहचान है। और भगवान उसे कहते हैं जो अपने ईश्वरत्व को, अपने ईश्वर होने को दूर रखकर जो भक्तों की हमेशा रक्षा करता है, भक्तों को प्रीति सहित ध्यान में रखता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने भगवत्व को त्याग कर पांडवों के राजसूय यज्ञ में किया था, उनको भगवान कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक भक्त गुरु जी की आज्ञा से एक छोटा सा बालक क्या क्या नहीं कर सकता है, अर्थात वह सब कुछ कर सकता है बशर्ते अपने गुरु जी के चरणों में उसका समर्पण हो, गुरु जी के प्रति आदर का भाव हो, सभी के प्रति समदृष्टि हो। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जब ऐसी दृष्टि किसी के भी अंदर आ जाती है, ऐसी दृष्टि किसी की हो जाती है, तो वह सब कुछ कर सकता है। थोड़ा सा हम भगवान का सुमिरन करेंगे, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। आदरणीय भक्तजनों, एक समय की बात है कि अग्रदेव जो अग्रदास जी महाराज हैं, वे अपने मानसी सेवा में लगे हुए थे, भगवान की मानसी सेवा कर रहे थे, बड़े प्रेम से भगवान की मानसी सेवा कर रहे थे। उसी समय उनका जो एक शिष्य था जिसका नाम था नारायण दास, वह बड़े भाव से गुरु जी को पंखा कर रहा था। कहीं दूर समुद्र में अग्रदेव जी का एक शिष्य नाव से यात्रा कर रहा था। समुद्र में बड़ा भयंकर तूफान आया, नाव अपने मार्ग से भटक गई। वह अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए वहीं से पुकारने लगा, गुरुदेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु जी का ध्यान हट गया भगवान की मानसी सेवा से। जो नाभादास जी
उनको पंखा झल रहे थे, यानी पंखा कर रहे थे, उनको यह सारा रहस्य मालूम हो गया। उन्होंने अपने पंखे से ही वहीं बैठे बैठे हवा की, और वह जो नाव संकट में फंस गई थी, मार्ग भटक गई थी, सही मार्ग पर आकर चलने लगी। उसने देखा कि गुरुजी कुछ विचलित से हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब नाव अपने मार्ग पर आ गई है, आप पूर्ववत यानी पहले की तरह अपने भगवान जी की सेवा में लग जाइए। श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोल रहा है? नाभादास जी बोले, जिसको आपने बड़े लाड़ प्यार से पाला, वही बालक बोल रहा है। अग्रदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी इतनी क्षमता की, मेरे मानसी पूजा तक का, इसने मानसी सेवा तक का इसको दर्शन हो गया। ऐसा उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर में फिर वे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने जान लिया कि नाभाजी को जो संतों की सेवा से, भगवान की सेवा से यह सब ज्ञान हो गया है। फिर उन्होंने अपने शिष्य नाभाजी को आज्ञा दी कि तुम संतों का चरित्र लिखो और उसका अच्छी प्रकार से संतों के चरित्र को विस्तार से वर्णन करो। ऐसी आज्ञा उन्होंने अपने शिष्य नाभाजी को दी। भक्तमाल की रचना के लिए श्री नाभाजी को आज्ञा प्राप्त होना। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, वे करत बयार नाभा मधुर संवार सो। चढ़्यो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खिंचो मन टूट रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिर धरो तारी ढार सो। लोचन उघारी के निहारी कहो बोल कौन, वही जौन पाल शीत दे दे सुकुमार सो। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दई यह भई तो प्रसाद कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो हिय भाव को। बोल कर जोरिया को पावतन और छोर, गाँव राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्ति दाव को। कही समुझाई होई हृदय आई कहे सब, जिन्हें ले दिखाई दई सागर में नाव को। जिन्हों ले दिखाई दई सागर में नाव को। हे भक्तजनों, नाभाजी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र, श्री कृष्ण जी का चरित्र तो थोड़ा बहुत गा सकता हूँ, परंतु संतों की तो अपार महिमा है, संतों का अपार चरित्र है, उसका कोई और छोर नहीं है। उस अति रहस्यमय गंभीर संतों का रहस्य मैं कैसे जान सकता हूँ। श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी पूजा तक, मानसी ध्यान तक प्रवेश करवा दिया, वही भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। इस प्रकार से श्री अग्रदेव जी ने नाभाजी को आज्ञा दी। आदरणीय भक्तजनों, अब हम थोड़ा सा संक्षेप में नाभाजी कौन है, उनका कैसा चरित्र है, वह सब जानेंगे। नाभाजी का
थोड़ा सा चरित्र हम वर्णन करेंगे। हनुमान वंश ही में जन्म, प्रशंसया को भयो दृंग ही रसो, नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानिक, अकाल 8 मात बन, छोड़ी गई विपत्ति विचारिये। कील और अगर ताही डगर, दरस दियो लियो यूं अनाथ जान, पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल ल कमंडलु, शशि चनन चैन भयो खुले, चक्र जोरी को निहारिये। आदरणीय सत्यजनों, श्री नाभाजी का जन्म दक्षिण भारत में किसी एक गांव में हुआ था। वे बड़े प्रशंसनीय हनुमान वंश में पैदा हुए थे। जन्म से ही वे नेत्रहीन थे। नाभाजी महाराज जन्म से ही नेत्रहीन थे। नेत्र की जगह खाली 2 गड्ढे थे उनके, ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है। एक समय की बात है, जब वे 5 वर्ष की आयु के थे, वहाँ बड़ा अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे। बारिश न होने के कारण अन्न उत्पन्न नहीं होता था। लोग इधर उधर दूर दूर के देशों में जाने लगे। इनके घर में इनकी माता और पिताजी थे। कई लोगों का कई लोग कहते हैं कि इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कई संतों के मुख से हमने ऐसा सुना है। इनकी माता जी भी उस गांव को छोड़ करके एक दिन इनको लेके चली। भूख प्यास से तो व्याकुल थी। चलते चलते बहुत दूर एक जंगल में जाकर पहुंची। वहाँ भगवान की ही इच्छा समझिए, इनकी माताजी उनको आगे नहीं ले जा पाई और इनको वहीं जंगल में भगवान जी की शरण में छोड़कर माता इनकी चली गई। ये बड़े जोर जोर से रोने लगे। आई आई, महाराष्ट्र में माँ को आई कहते, पुकारते। आई आई करके जोर जोर से रो रहे थे। इनका रोना सुन करके उसी मार्ग से संत श्री कीलदास जी महाराज और अग्रदास जी महाराज आए। उन्होंने इनका रोना सुना और बालक से पूछा, हे बालक, आप क्यों रो रहे हो? आपके साथ कौन है? नाभाजी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महानुभावों, अभी तक तो ऐसा लगता था कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, परंतु अब जब आपने पूछ लिया है तो अब सब कुछ आप ही मेरे हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, सब कुछ आप ही मेरे हो। जैसे ही उन्होंने उस बालक की एक वाणी सुनी, एक 5 वर्ष का बालक इतनी बड़ी बात कह दे, उनको लगा ये बालक बहुत होनहार है, बहुत दिव्य है। अग्रदेव जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला, उस जल को अभिमंत्रित किया और उस बालक के ऊपर छिड़क दिया। उस जल के पड़ते ही बालक के सुंदर कमल जैसे 2 नयन प्रकट हो गए। अब उस बालक ने जब अपने नयन नेत्र खोले, सबसे पहले उन्होंने उन संतों का ही दर्शन किया, अग्रदेव जी का और कीलदेव जी का। उनके चरणों में बालक ने साष्टांग प्रणाम किया और उनको रोना आ गया। उनकी आंखों से झर करके आंसू बहने लगे। यह देखकर उनको उस बालक के प्रति बड़ा ही प्रेम भाव प्रकट हो गया। पाए परी आंसू आए, कृपा करे संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रकट साधु सेवा सो विराजमान,
जानी अनुमानिता हित लगायो है। चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। भई बड़े वारिता को पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जब इस प्रकार से नाभाजी की आंखों से आंसू बहने लगे, दोनों संतों की उन पर कृपा हो गई। दोनों संतों को अपने आश्रम जयपुर में गलता गद्दी बड़ी प्रसिद्ध है। वो ऋषियों की संतों की गद्दी है। उस समय जो अग्रदास जी थे और कीलदास जी थे उस गद्दी पर विराजमान थे। वे उस बालक को अपने साथ ले गए और अग्रदास जी ने उसको राम नाम का उपदेश किया। कीलदेव की आज्ञा से उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया और बालक को बहुत ही संस्कारी और बहुत ही दिव्य जानकर संतों की सेवा में लगा दिया, क्योंकि यह बालक आगे चलकर सभी का कल्याण करने वाला है। इस प्रकार से उन्होंने बालक को संतों की सेवा में लगा दिया और नाभाजी का संतों को के प्रति बड़ा प्रेम था और बड़े प्रेम से वह संतों की सेवा करते थे। संत जो भी कहते थे भाग भाग के संतों का काम करते थे और उन्हीं की प्रसादी देख पाते थे और उन्हीं का चरणामृत लेते थे। उन्हीं की कृपा से, संतों की कृपा से नाभाजी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हीं की कृपा से उन्होंने भक्तमाल जैसे ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार से भक्तमाल की ये रचयिता है। अब संत जनों, अब भक्तमाल की रचना तो हो गई और रचनाकार कौन इसके रचनाकार हैं यह भी हम सब ने जान लिया। अब एक विशेष बात ये है कि उसको हम जानेंगे एक समय की बात है। सभी प्रकार के साधु संत एक जगह पर इकट्ठे हुए। उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा मनुष्य भक्ति से, भगवान से, सत्कर्मों से दूर होते जाएंगे। मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ तो इतनी बढ़ जाएगी, परंतु भगवान से मनुष्य दूर हो जाएंगे। उनके का कल्याण कैसे होगा, जो सहज से उनका कल्याण हो जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। सभी संतों ने मिलकर एक मत से सभी वेद, पुराण, शास्त्र, सभी ग्रंथों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। अध्ययन करके सब के ने एक भाव से यह मत, सबका यह मत हुआ कि सब ने जब विचार किया कि एक मत से सब सहमत हुए कि भगवान के भक्त और भगवान का चरित्र यही मनुष्य के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ है और इसकी एक विशेष प्रकार से एक ग्रंथ की रचना होनी चाहिए। जब यह विचार हुआ तो तब ये भक्तमाल ग्रंथ प्रकट हुआ। भक्तमाल ग्रंथ जब प्रकट हुआ ये सब जन जन तक पहुंच गया और जो कोई भी भक्तमाल की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, इनका अनुमोदन कहते हैं, करते हैं, तो भगवान की वे गोद के अधिकारी हो जाते हैं। भक्तजनों,
इस प्रकार से भक्तमाल जो ग्रंथ है उसकी रचना हुई और इसके रचयिता श्री नाभाजी महाराज हैं और उनके गुरुजी श्री अग्रदास जी महाराज हैं। अब हम कल आगे की कथा को सुनेंगे और सबको भक्तमाल की कथा अवश्य सुननी चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।